जय श्री श्याम, जय मनोनो धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी तक आना चाहते हैं। इस एक महीने के टाइम पे महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी छोटी बड़ी बीमारियां हैं, वो परेशानियां हैं, दूर हो जाएं। यहाँ पर आप लोग कब आएंगे और कैसे कैसे आएंगे, कब आप लोगों को महाराज जी आशीर्वाद देंगे, कब आशीर्वाद नहीं देंगे, ताकि आप लोगों का टाइम भी बर्बाद ना हो, प्लस पैसा भी बर्बाद ना हो और आपको जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं पल और क्षण में। खास तौर से यहाँ पर वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं, जो लोग अपनी बीमारियों से परेशान हैं, उनकी बीमारियां अस्पतालों में तक ठीक नहीं हुई हैं और वो आना चाहते हैं मनोनो धाम। भाई पूछते हैं काफी लोग कि यहाँ पर कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि मैं बताऊंगा आगे चलकर कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो काफी लोग पूछते हैं कि बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बाकी की नहीं। तो मैं आप लोगों को सभी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जानकारी यहाँ के बारे में देने वाला हूँ। कैसे यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, सुबह कै बजे महाराज जी बैठते हैं और कितने बजे उठते हैं महाराज जी, यह बात आपको जानना जरूरी है। कहाँ का प्रसाद चढ़ेगा, कहाँ का प्रसाद नहीं चढ़ेगा और कब आपको लाइन में सुबह के टाइम पे लगना चाहिए, कितने टाइम पर। यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर 1 साल के बच्चे से लेकर के और उससे भी छोटा और 80 साल के बुजुर्ग भी आते हैं और देखा भी है मैंने, काफी परेशानियों में रहते हैं जो कि चल नहीं पाते हैं और उन्हें दो लोग पकड़ के लेके आते हैं। उन लोगों को भी मैंने यहाँ चलते हुए देखा है, क्योंकि मैं तो अक्सर यहाँ पर जाता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ आकर के ऐसा क्या करना होगा ताकि आपकी भी पल और क्षण में बीमारियां एकदम भाई दूर भाग जाएं। ऐसा महाराज जी क्या करते हैं ताकि आप लोगों की बीमारियां दूर होती हैं और आपको क्या क्या करना होगा मनोनो धाम आकर के, वो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। आज है 11 दिसंबर, दिन गुरुवार। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मैं बता देता हूँ। जितने भी लोग अभी के टाइम पे आना चाहते हैं, चाहे तो अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए आ रहे हो या फिर अपनी कोई भी परेशानियां दूर करने के लिए आ रहे हैं, तो अभी के टाइम पे वो लोग ना आए जो लोग अपने साथ किसी सीरियस टाइप के मरीज को लाना चाहते हैं। चाहे तो आपके मम्मी पापा, बहन भाई, बेटा बेटी जो भी हो, तो उनको लाना 16 दिसंबर के बाद। आप लोग वीडियो के देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम, जय मनोनो धाम जरूर लिख देना। क्या पता घर बैठे ही आपकी कुछ परेशानियां, बीमारियां पल और क्षण में दूर हो जाएं। खाटू श्याम बाबा की सभी लोगों पर कृपा बनी रहती है। अभी के टाइम पे मैं बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और कितने दिनों में ठीक हो जाती है। सबसे पहले बताऊंगा कि महाराज जी से आप लोग आशीर्वाद कैसे लेंगे। आपको जाना होगा महाराज जी वाली लाइन में लगने के लिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे लगभग 16-17 बैरिकेडिंग लाइनें मिलेंगी, उनमें आपको लगना होगा। अगर उनसे भी बाहर अगर पब्लिक आ जाती है तो आपको उससे बाहर लगना पड़ेगा। जब आप लोग 6-7 घंटे में महाराज जी के पास पहुंचेंगे, अगर सुबह 5 बजे, 6 बजे और 7-8 बजे लग गए लाइन में, तो आपका नंबर लगभग 2 घंटे में आ जाएगा। अन्यथा इसके बाद 7-8 घंटे में नंबर आएगा। आप लोग ध्यान में रखना। जब आप लोग महाराज जी के पास पहुंचना तो आप जल पड़वाना। पहले तो आपको थोड़ा जल वहीं पे पिलाएंगे महाराज जी को। अगर ज्यादा कठिन परिश्रम, मतलब बहुत ज्यादा कठिन बीमारियां हैं आपके अंदर, तो आप लोगों को महाराज जी अलग से देखते हैं, मतलब 2-4 मिनट का टाइम निकाल के देखते हैं। अन्यथा आशीर्वाद दिया और निकल जाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान में जरूर रखना। इसके बाद आप लोग जब भी पहुंचे महाराज जी के पास तो जल पड़वा के अपनी बीमारियां बता देना महाराज जी को, ताकि आप लोगों की परेशानियां दूर हो सके। मैं भी यही चाहता हूँ, काफी लोगों की अच्छी तरह से बीमारियां ठीक हो जाएं। अक्सर मैंने देखा भी है यहाँ पर इतने ज्यादा परेशान लोग आते हैं, भाई पहले से उनमें अंदर बीमारियां भरी रहती हैं और फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लोग यहाँ पर 500 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। आप लोग इनके सभी के चेहरे देखोगे, भाई सभी एक मासूमियत के साथ आए हुए हैं, एक आसरा लेकर के आए हैं मनोनो धाम। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी बता देता हूँ। अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो यहाँ ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, अपनी बाइक से भी आ सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं। ज्यादातर जो लोग आते हैं दिल्ली से बरेली आकर के उतरते हैं, और उतरना भी आपको बरेली ही चाहिए। बरेली आपको बरेली से मनोनो धाम आने के लिए लगभग 50-60 रुपए का किराया रहता है और 40 से 45 किलोमीटर की दूरी रहती है। जब आप लोग मनोनो धाम पहुंचेंगे तब जाकर के आपको महाराज जी मिल पाएंगे। महाराज जी तो आपको अभी नहीं मिल पाएंगे, केवल 3 से 4 दिन और। 15 दिसंबर तक नहीं बैठ रहे हैं, 16 दिसंबर से बैठना शुरू कर देंगे महाराज जी।
फिर आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने देखा है अक्सर लगभग जो 1 साल का बच्चा रहता है, किसी का 6 महीने का बच्चा रहता है, उनको भी यहाँ लेकर के आते हैं, क्योंकि भाई उनमें बीमारियां रहती हैं, जीने की आस नहीं रहती है और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत होती है, तो महाराज जी के पास लाते हैं। मगर यह बात ध्यान में रखना, जो लोगों की क्रिटिकल हालत होती है, बहुत गंभीर हालत होती है, उनका कोई नंबर नहीं लगता है, डायरेक्ट नंबर आता है। महाराज जी ने एक ऐसा सिस्टम चलाया है, अगर आपका कोई क्रिटिकल हालत में है, व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में, तो आपको केवल लेके आना है उनको, और लाने के बाद आप लोगों को सूचित करना है सेवादारों को। बहुत सारे सेवादार यहाँ घूमते रहते हैं, उनके गले में आपको आई कार्ड पड़े हुए मिल जाएंगे। जब उन्हें बताएंगे, वो महाराज जी को बताएंगे, महाराज जी आपको तुरंत ही आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, क्योंकि भाई पहले से ही लोग जो क्रिटिकल हालत में वो पहले से ही परेशान रहते हैं, फिर उन्हें अगर ज़्यादा देर इंतजार कराया तो जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अगर आप लोग चलना नहीं आता है, चल नहीं पाते हो, खड़े नहीं हो पाते हो, काफ़ी लोगों के अंदर ऐसी बीमारी होती है भयंकर, तो उन लोगों को क्या करना होगा, क्योंकि वो मेन लाइन में ना लगे, उनके लिए टोकन मिलते हैं, और टोकन मिलते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12-1-2 बजे तक, और ये निःशुल्क टोकन होते हैं, आपका कोई रुपया पैसा नहीं जाता है। यहाँ काफ़ी लोग अपने ऊपर जल का छिड़काव कर रहे हैं, और आप लोगों को भी यहाँ जल का छिड़काव कर लेना है, ताकि आप लोगों के शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी तरह से आप जिंदगी में खुशहाली प्राप्त कर सकें। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोग आना ही चाहते हैं मनोना धाम, तो आपके लिए कौन सा दिन बेस्ट रहेगा, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी और कौन से दिन ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, जल्दी से जल्दी आशीर्वाद मिल जाए, तो अपने घर के लिए निकल जाएं, और चाहते भी लोग यही हैं, मगर हो नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो भीड़ रहती है वो सोमवार वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब भीड़ की कम की बात करें तो बुधवार और गुरुवार की ही रहती है, मगर उन 2 दिनों में महाराज जी नहीं बैठते हैं। जैसे कि आज गुरुवार है, तो गुरुवार के लिए महाराज जी आपको नहीं मिल पाएंगे, और फिलहाल तो बैठ ही नहीं रहे, मगर बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, तो भीड़ बिल्कुल ही नहीं मिलेगी आप लोगों को, कम भीड़ मिलेगी, नॉर्मल टाइप की। जो प्रसाद चढ़ाने वाले लोग होते हैं वो ही आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आना ही चाहते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो 16 दिसंबर के बाद लगातार कंटिन्यू आ सकते हैं, बुधवार और गुरुवार छोड़ करके। जब आप लोग आएंगे तो महाराज जी वाली लाइन में लगेंगे, श्याम जल की बोतल ले लेना। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का जो खर्चा आएगा मिनिमम और मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम, वो आपका लगभग एक व्यक्ति का 300-400 रुपये का आएगा, और 200 रुपये से स्टार्ट मान के चल लो। बाकी का आपका किराया आपके ऊपर रहता है कि कितनी दूर से आए हो। काफ़ी लोग बहुत दूर से आते हैं, लगभग यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर से भी यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि लोगों में जो बीमारियां होती हैं उन्हें ठीक करने के लिए कहीं पर भी व्यक्ति जा सकता है, केवल बीमारियां ठीक हो जाएं। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर आंखें बंद करके आ जाओ, हो सकता है एक बार में ही आपकी बीमारियां, परेशानियां दूर हो जाएं। कुछ प्रश्नों के जवाब मैं देना चाहता हूं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बीमारियां कितने दिनों में ठीक हो जाती हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर हो सकता है 1 दिन में ही आपकी बीमारी खत्म हो जाए, तुरंत ही फायदा हो जाए, या फिर 1 महीने में फायदा हो। वो आपके भाई काम के ऊपर रहता है, कैसा आप भाई पुण्य पाप करते हो। बहुत ही अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, जो कि काफ़ी भाई गरीबी और रईसी नहीं देखी जाती यहाँ पर। यहाँ देखा जाता है सच्चा मन और सच्ची श्रद्धा। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ लाख रुपए दान कर दें, या चाहें तो 1 रुपये दान भी ना करें, तब भी आप लोगों को फायदा हो जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि यहाँ पर दान करना चाहिए कि नहीं। अगर आपकी श्रद्धा है, आप इस लायक हैं, तो यहाँ जरूर दान करें, क्योंकि आप लोगों के कारण काफ़ी लोगों का यहाँ पर भला होता है। भंडारे भी होते हैं, अक्सर मंदिर के निर्माण के लिए भी आप लोग रुपए दे सकते हैं। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोगों के पास पैसे की तंगी रहती है, पैसा नहीं रहता है, तो वो लोग भी यहाँ पर आए, क्योंकि आप लोगों को भी भाई एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो भाई कैसे भी करके मनोना धाम पहुँच जाओ। फिर आकर के आप लोग अगर प्रसाद नहीं चाहेंगे, केवल सादा भाई खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करो, महाराज जी से आशीर्वाद लो। जल नहीं पड़वाना है, अगर 20 रुपये भी नहीं है आपके पास तो श्याम जल की बोतल मत लो भाई। वो 20 रुपये तो हर किसी के पास होंगे, तो श्याम जल की बोतल लेना है अगर बीमारियां हैं आपके शरीर में तो। और जब महाराज जी के पास दर्शन करने जाओगे तो आपको अपनी परेशानियां बता देनी है महाराज जी को। खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करने जाओ, अपनी मन ही मन में अपनी अरदास सुना देनी है, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। खास तौर से यहाँ गरीब
और अमीर सभी तरह के लोग आते हैं, शहर से गांव से सभी तरह के लोग आते हैं। तो आने के बाद आप लोगों को खाने की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग वीआईपी होटल में रुक सकते हैं और कैसे महाराज जी वाले बने हुए टीन सेट में रह सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर यह वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो। भाई आप लोगों के लिए मैं रोज अपडेट देता रहता हूँ मनोना धाम के बारे में। फिलहाल तो महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं, आपको 16 दिसंबर से लगातार महाराज जी मिल जाएंगे। तो मैं अब रुकने और खाने की व्यवस्था में आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से यहाँ रुक सकें और खाना खा सकें। अगर जिन लोगों के पास कम बजट है तो वो लोग ध्यान देंगे कि महाराज जी ने कुछ टीन सेट डलवाए हैं जहाँ पर खाटू श्याम बाबा मंदिर की जो लाइन लगती है वहाँ पर टीन सेट पड़े हुए हैं। इस साइड से उधर साइड से जो छप्पर साड़ा पड़ता था वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर फ्री में रुक सकते हैं। जिन दुकानों पे प्रसाद बेचता है उन पे भी आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। अब बात रही खाने की, उन लोगों के लिए खाना सभी के लिए सेम रहता है, 60 रुपए से लेकर के और 150-200 रुपए तक का खाना रहता है, जैसा आप खाना चाहेंगे। यहाँ पर श्याम भंडारे चलते रहते हैं, जिनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो श्याम भंडारे में शामिल हो लें। भाई जिन लोगों के लायक हैं वो भंडारे करवाते हैं, जिनको फायदा हुआ है वो लोग भंडारे कराते हैं, तो आप लोग खा भी सकते हैं। और यहाँ किसी को रोका धोकी नहीं है खाने के लिए। मैं अब बात करूंगा वीआईपी होटल की। तो वीआईपी होटल, जो वीआईपी होटल में रुकने लायक हैं, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हम वीआईपी होटल में रुकें, तो उनके लिए यहाँ वीआईपी होटल भी मिलेंगे। भाई यहाँ पर ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखा जाता है। आप लोगों के लिए एक रात का भाई 24 घंटे का जो रुपया पड़ेगा होटल में, लगभग 300 रुपये 400 रुपये पड़ेंगे। और इसके बाद भाई वीआईपी खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है, सभी के लिए सादा खाना रहता है। सभी होटलों पे लगभग वही 60 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये तक का खाना रहता है, बहुत ही वीआईपी खाना, और सभी लोग खा सकते हैं इस खाने के लिए। और भर पेट खाना खाओगे शुद्धता के साथ। यहाँ ये जगह देख लो, इस जगह आपको लाइन में लगना होगा महाराज जी से अगर आशीर्वाद लेना है तो। यहाँ आप लोग आकर के बिल्कुल भी शॉर्टकट मत आजमाना। जो भाई बैरिकेडिंग बनी हुई होती है उन पे मत चढ़ना, क्योंकि काफ़ी लोगों की चोट लग चुकी है। भाई ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। तो आप लोगों के लिए यही रिक्वेस्ट है